आपके ज्वाइन करने का। बैटिंग कोच यूनुस खान हमारे साथ हैं। यूनुस भाई, मैं आपसे पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों सीरीज जीतने का, थोड़ा सा हमसे शेयर करिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि इस बाबरकत महीने में सब मुसलमानों को अल्लाह और उनकी इबादत को कबूल करे और हमें अच्छे काम करने के लिए और जो जितने सैक्रिफाइसेस इस महीने में मुसलमान करते हैं अल्लाह उसको भी कबूल करे। अ, मैं अगर इस सीरीज़ की बात करूँ सबसे पहले तो दोबारा गेम की मुबारकबाद कि हमने एक यंग टीम के साथ साउथ अफ्रीका का सीरीज़ विन किया है और इसको ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से ज़्यादा हो गया है कि जब हमने लास्ट सीरीज़ें जीती हुई थी। तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जब पाकिस्तान टीम अवे जाके विन करती है, तो ये बहुत अच्छा एक साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज़ को लेके। बहुत सारी लर्निंग भी मौजूद है सीरीज़ को लेके। क्योंकि कोविड-19 है, उसके बाद आप डे एंड नाइट क्रिकेट खेलते हैं, रोज़-रोज़ क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो एड्रेस होनी है वो यहाँ मौजूद है। तो मेरे ख़्याल से ओवरऑल अगर मैं इस टूर को देखूँ पाकिस्तान की सीरीज़ के बाद तो बहुत ज़्यादा लर्निंग यहाँ पे मौजूद थी और क्रिकेट भी काफ़ी टफ क्रिकेट थी क्योंकि बैक टू बैक जैसे मैंने पहले कहा हर दिन क्रिकेट खेलते हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेके चलना होता है क्योंकि जब आपके पास गैप होता है तो आपके पास रिकवरी के लिए और प्लान अपने एग्जीक्यूशन के लिए टाइम होता है लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक दिन के बाद मैचेस हो रहे थे खास तौर पे T20 लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा साइन ये है कि पाकिस्तान सक्सेसफुल खड़ा है इस वक्त। जी आप प्लीज जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं। जी खालिद खान, मोइश शाह, रशीद शकूर एंड शाहिद हाशमी। यूनुस अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। यूनुस अभी आपने बात की कि अभी बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना है और बहुत सारी लर्निंग करनी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस साउथ अफ्रीका टीम को फेस कर रहे थे खासतौर पर T20 सीरीज में, तो उसमें तो उनके तो 5 तो सबसे अव्वली खिलाड़ी मौजूद ही थे, फिर उनका कप्तान बबूमा जख्मी हो गया और भी 1-2 उनके इश्यूज चले। तो मतलब मोर और लेस इक्वल फुटिंग पे हम कहेंगे ना, दोनों टीमें खड़ी हुई थी। तो आप जो बात कर रहे हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करना है और जो लर्निंग करनी है, वो क्या एरियाज़ आपकी नज़र में एज़ बैटिंग कोच आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं? खालिद भाई मेरे लिए बड़ी खुशैन बात है कि मैंने देखा है कि हमारे प्लेयर्स मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है या मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा लेकिन मैंने देखा है कि जितनी भी इनिंग्स हुई है उसमें हम कुछ बड़ी इनिंग्स हमें नजर आई जिस तरह फ़खर ज़मान की वो इनिंग मुझे भी हमेशा बड़ी ख्वाहिश होती है कि प्लेयर जाके 100 रन ना करें बल्कि प्लेयर कोई ऐसी इनिंग खेले बेशक हम लूजिंग साइड पे खड़े हों लेकिन हमें पता चले कि हमने कुछ पीछे नहीं छोड़ा। तो फ़खर ज़मान की कुछ इनिंग्स हमने देखी कि उसने जाके अकेले ही आखिर तक खेले। उसके बाद अगर मैं बाबर आज़म की बात करूँ, तो उन्होंने भी वो इनिंग्स खेली जो कि हम हमेशा ये बात करते थे कि बाबर आज़म एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह T20 में उनकी 100 रन्स की इनिंग हुई और ऑल द वे वो जाके खेले और अमेजिंग बैटिंग थी उनकी। तो ये वो चीज़ें थी और दूसरी बात ये कि जो हमारी शॉट सिलेक्शन थी वो बहुत इम्प्रूव हो रही थी। हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है क्योंकि मैं खुद ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा हूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि प्लेयर जो हैं वो फुल फेस के साथ खेलें और ग्राउंड के दोनों तरफ वो खेलें। तो ये वो एक अच्छी पॉजिटिव थी और साथ में ही जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स को ये बावर कराए जाऊँ कि जैसे सिचुएशन हो वैसे खेलें। तो मेरे ख़्याल से ये वो पॉजिटिव्स हैं और कुछ लर्निंग है कि जो कि हमें एज़ अ बैटिंग यूनिट सीखनी है और प्लेयर वही अच्छे होते हैं कि जो बार-बार सीखें और हमने देखा कि बाबर आज़म हो गए, मोहम्मद रिज़वान हो गए, उसके बाद फ़खर ज़मान हो गए। ये ऐसे प्लेयर बन रहे हैं जो कि आगे जाके इस टीम को बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते हैं और फिर मैं अगर मिडल ऑर्डर की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा शफलिंग हमने देखी कि प्लेयर्स हमने कोशिश की कि प्लेयर्स को खिलाया जाए। मैं यहाँ पे हैदर अली की ज़रूर बात करूँगा कि हमने अगर पिछले सीरीज़ में देखा तो हैदर अली ओपन कर रहे थे, फिर जब उन्होंने PSL खेला तो जब वो अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए खेले तो नीचे नंबर्स पे बहुत ज़बरदस्त अमेज़िंग उनकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आई। हमने यहाँ भी उनको कोशिश की कि वो उस रोल में मर्ज हो सके लेकिन ये जो जो वीक एरियाज़ हैं हमारी, हमने देखा कि इवन लास्ट कल के मैच में हमने देखा कि जब हमें रन बॉल चाहिए, तो जहाँ पे 4 रन्स का रन चाहिए पर ओवर वहाँ जाके हम एट द एंड में
अमेजिंग है कि फिर उसके बाद हमने उसको चेंज भी कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये वो एड्रेसेस हैं जो कि हमने लर्न करने, हमने सीखने हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक यंग टीम है, प्लेयर्स अभी सेटल हो रहे हैं, नंबर्स अभी उनको क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जाके फिर जाके जिम्बाब्वे हमारे सामने है। और तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा चांस है यंगस्टर के पास, तो दोबारा जाएं और अपने प्लेयर अपने कंट्री के लिए खेलें। और वो जो जो रोल है, जो उनको जिस रोल में हम मर्ज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान रोल में उनको देखना चाह रहा है, क्योंकि आगे जाके हमारे पास बहुत टफ क्रिकेट आ रही है, फिर हमारे पास वर्ल्ड T20 आ रहा है, तो हमें जाके इंडिया खेलना है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कि टॉप ऑर्डर के से भी रन हो, लेकिन लोअर ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ वक़्त आपको जाके 10 से 15 रन के जब रन बिठोरने होते, करने होते, तो उसमें हमें नजर आया कि हम पीछे रह जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमने एड्रेस करनी है और हमने लर्न करने और हमने इसको ओवरकम करके आगे एक टॉप की टीम बनना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी भाई, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जीतना। इंडीड बड़ी क्रेडिटेबल चीज होती है, बाहर जाके आप जीते, एक सीरीज नहीं 2 सीरीज आगे पीछे आपने जीती। एट द सेम टाइम देखें, हमें जो फील हुआ है एज अ स्पोर्ट्स राइटर या स्पोर्ट्स जो एनालिसिस जर्नलिस्ट कि जब आपकी जो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर तो बड़ा अच्छा खेला, कोई शक नहीं, बड़े रन स्कोर किए आपके ओपनर्स ने, वन डाउन ने, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है कि आपको 10 ओवर्स में आपने 100 रन बनाए, टीम ने आपको अगले 10 ओवर में सिर्फ 4.5 की एवरेज से आपको 45 रन बनाने हैं, तो बैट्समैन लाइक हैदर अली और आसिफ अली ये जाके अपनी नेचुरल गेम किस तरह वहां खेल सकते हैं? कि जरूर आप स्ट्रेस करते हैं उन पे कि आप जी जाके नेचुरल गेम खेलें। यहाँ तो 5-6 ओवर की बात होती है, अगर वो 5-6 ओवर स्टे करें तो वो 45 रन वो आराम से बना सकते हैं। नेचुरल वे में तो हिट आउट करेंगे तो साथ ही उनके आउट होने के चांस हैं। तो इनको थोड़ा सा एज ए बैटिंग कोच आप ये नहीं थोड़ा स्ट्रेस करते कि भाई जो सिचुएशन है उसके मुताबिक भी कभी कभी खेला जाता है, ना कि आप अपनी नेचुरल वे ऑफ स्ट्रोक प्ले उसको ही आप अनलीश करें और उसको ही दिखाएं लोगों को और जाते हुए मारदार शुरू कर दें। वहां तो सिर्फ 5 ओवर स्टे करने वाली बात थी और मैच आपके पास था, इतना स्ट्रेस ना होता, इतना जाके नीचे जाके आपको मुश्किल से ना जीतना पड़ता। इस पे थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल मोहित भाई, आपने खुद ही सारे क्वेश्चन कर दिया और आंसर भी आपने खुद ही दे दिया। और जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, तो खैर मुझे ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए। अभी एयरपोर्ट पे एक मीटिंग है मेरी, तो मैं जाके एड्रेस करता हूँ हर चीजें जाके, और कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन का भी ज्यादा वेट ना करूँ। मेरी अभी छोटी सी मीटिंग है जाके एयरपोर्ट लॉन्च में ही, मैं उनको कुछ पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैच के मुतालिक। और बाज़ बात प्लेयर भी मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़कते हैं कि यार ये यूनुस भाई हर वक्त क्रिकेट की बात करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ जब कोई अच्छी चीज चल रही होती है तो उसको वैसे चलने देना है। और जब खुदा ना खास्ता हम कहीं जाके हारते हैं या हम पे टफ डे आते हैं, तो मैं उस दिन बहुत कम उनको जाके फीड करता हूँ, क्योंकि उस दिन उनकी एक मेंटल स्टेट थोड़ा सा डाउन होता है। तो स्ट्रेस, तो ये है वो जो चीज़ें जो हम एड्रेस करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मैंने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बात की जब खालिद भाई से, कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने एड्रेस करनी, लेकिन ऑन द टूर जैसे मैं बार-बार बात करूँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोचेस की, हम जैसे कोचेस की, जो कि उनके साथ बात करें, वन टू वन बात भी करते हैं। लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि वो एक रोल होता है जो कि आपने आपने आपको मर्ज करना होता है। वो जब तक आप अपनी मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो वो लर्न नहीं करते। तो मेरे ख्याल से हैदर अली वो सीख रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं लोअर ऑर्डर की और थोड़ी बात करूँ तो बिल्कुल वो सीख रहे हैं। और हमने देखा कि पिछली सीरीज में हमने देखा, पिछली कुछ सीरीजों में देखा कि हमारे अगर हम टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात करें तो वो परफॉर्म नहीं करती थी, और लेकिन लोअर ऑर्डर परफॉर्म करते थे। जैसे हमने इंग्लैंड की बात कर लें, उसके बाद न्यूजीलैंड की बात कर लें, मोहम्मद हफीज यहाँ हमें थोड़े से ऑफ लगे, क्योंकि होता है बात करती है कि जब आपकी टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छा कर रही होती है और आपके ओपनर्स खासतौर पर परफॉर्म करे, तो लोअर ऑर्डर को इतनी बैटिंग नहीं मिलती है। और सडनली जब वो क्योंकि उनको इतनी फीडिंग नहीं हुई होती है, तो जब वो क्रंच सिचुएशन में आते हैं, तो उनकी वो जो एक फॉर्म होती है वो नजर नहीं आती। तो ये बिल्कुल हम एड्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे जैसे मैंने बार-बार कहा कि डे एंड नाइट क्रिकेट हो रही होती है, तो बाज़ वक़्त आप बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को पुश भी नहीं कर सकते, लेकिन प्लेयर को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम उनको कराते भी हैं और वो खुद सीख भी रहे हैं। और जैसे कल का मैच की बात है, तो अगर
जैसे फ़खर खेल रहे थे, उससे पहले बाबर खेल रहे थे। अगर मेरे ख़्याल से उनमें से कोई प्लेयर जो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने बैट्समैन से बात करूँ कि पीछे कुछ छोड़ के ना आए। तो हमने कल पीछे कुछ छोड़ा और सडनली फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमसे एक रन बॉल भी नहीं हो रहा। तो ये वो लर्निंग है जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्लेयर सीखते हैं और जब वो मिस्टेक्स करते हैं तो वो सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस, जो भी बात हो रही है, हमारी जो बैटिंग है, हम देखते हैं कि हम फ़खर, बाबर, रिजवान और फिर हफीज, मतलब ये 4 ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके गिट घूम रही है, और उसके बाद नीचे के खिलाड़ी हैं। आप खुद एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं, आप समझते हैं कि कितना टाइम और कितने मैचेस चाहिए, मतलब किसी भी प्लेयर को परखने के लिए, मौके देने के लिए कि वो कुछ परफॉर्म करे? क्योंकि अब जब हम वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं, आगे टफ सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हैदर अली और आसिफ को हम जितने मौके दे रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि जब वक्त बहुत कम रह जाए फिर हम उनसे मायूस होकर फिर हम कुछ नए प्लेयर्स को, जिस तरह आपने शफलिंग की भी बात की, तो ये कब तक प्रोसेस, ये मतलब चलते रहना चाहिए कि एक प्लेयर को हम कब तक मौके देते रहें? शिव भाई, ये जो आपको पता है कि मैं एक बैटिंग कोच हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बार-बार कहा कि मैं उसकी तरफ नज़र तो आ रहा होता हूँ, लेकिन मैं उसका पार्ट होता भी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वो फैसला मैं नहीं कर पाता। अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीफ सेलेक्टर्स मौजूद हैं, हेड कोच का मौजूद है, उसके बाद कैप्टन मौजूद है, तो ये उनके डिसीजन कि प्लेयर को कितना कितना मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 2 से 3 सीरीज़ कोई भी प्लेयर खेलें, तो मेरे ख़्याल से उसको, अगर वो उस कैलिबर के प्लेयर होंगे, तो वो परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मैं एक बैटिंग कोच हूँ, तो मैं जाके अपने सिर्फ़ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, मैं फ़ीड कर सकता हूँ सबको। अगर मुझसे जब वो कोई भी क्योंकि मैं उनके अंडर में हूँ, वो मेरे अंडर में नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जाके एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फाइनली फ़ैसला आपको पता है कि हेड कोच के होते हैं, उसके बाद कैप्टन के होते हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फीडबैक ज़रूर दूँ। तो मेरे ख़्याल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कि एक राइट कॉम्बिनेशन हम उतारें। प्लेयर्स हैं जो सिचुएशन में सूटेबल हैं, जो कि परफ़ॉर्म कर सकते हैं, उनको वो मौका दें। और साथ में एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाज़ औक़ात आप अगर किसी प्लेयर को कहो कि वो नेशनल गेम ना खेलें, क्योंकि फिर मैंने सेम टाइम पे देखा है कि बाज़ औक़ात ये न्यूज़ भी आती है कि कोचेज़ जो हैं वो उनको अपना नेशनल गेम नहीं खेलने देते हैं। लेकिन जब जैसे मोईन शाह साहब ने कहा कि उनको चेंज होना है, आपको मैसेजेस भी देने हैं, तो एक मैच के दौरान ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सेम टाइम पे ये प्लेयर्स को अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनको ओनरशिप लेनी है, उनको वो प्रिपरेशन करनी है। हम करा तो सकते हैं, लेकिन आपको बाज़ औक़ात, क्योंकि ये क्लब की लेवल की क्रिकेट नहीं है, हम जाके उनके ऊपर हर वक़्त डंडा परेड नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल से प्लेयर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और कर रहे हैं प्लेयर। हमने देखा है कि प्लेयर रोल में मर्ज हो रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ, जिस तरह मैं क्रिकेट खेलता था, टेस्ट क्रिकेट खेलता था, या वनडे खेलता था, या इवन T20 खेलता था, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मेरे पास कोच कम आए, बल्कि मैं खुद ही लर्निंग करूँ। और बाज़ औक़ात मैं एज़ अ टॉप प्लेयर, मैं कोचेज़ को मैं ज़्यादा अपने आप के करीब आने भी नहीं देता था, क्योंकि मैं खुद रियलाइज़ करने का होता था कि मुझे सीखना है, और ज़रूरी नहीं कि मेरे पास हर वक़्त कोचेज़ खड़े होंगे। ये ज़रूरी है प्लेयर्स को कि वो अंडरस्टैंड करें, और अपने मुल्क के लिए जिस तरह हमें खेलना चाहिए। हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया में जो कि जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो अपने जब मुल्क की बात आती है, कंट्री की बात आती है, तो वो अपने खेल को मर्ज करते हैं, और जब उनको 15 रन चाहिए होते हैं पर ओवर, तो वो भी करने जाते हैं, और जब उनको रन बॉल खेलना होता है तो वो भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ये खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस तरह उनको अपने मुल्क को सक्सेस दिलानी है, और कैसे उनका रोल है। थैंक यू यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। यूनुस, जैसे अभी आपने कहा कि प्लेयर सीख रहे हैं और सीखते हैं, तो क्या हम जल्दी नहीं कर रहे हैं? आपके जमाने में जब प्लेयर आता था तो बड़ा मैच्योर होके आता था, आपने जब 2000 में क्रिकेट खेले, बड़े मैच्योर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। क्या हम, ठीक है आप सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या हम जल्दी नहीं कर रहे हैं लड़कों को एक PSL पे, एक नेशनल T20 पे, एक T20 में डेब्यू पे 100 करने पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके लर्न कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेज नहीं है लर्न करने की? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं शाद भाई। ये हमेशा मैं लास्ट जब मैं आपके सामने आता हूँ, मैंने एग्ज़ैक्टली यही बात की थी कि अगर आप किसी टेस्ट मैच के लिए किसी प्लेयर को लेते हैं, तो उसके पीछे फर्स्ट क्लास की क्रिकेट होनी चाहिए।
उसकी खैर अब ग्रेड 2 की क्रिकेट नहीं है, हम जब हम अपनी बात करें तो हम ग्रेड 2 की क्रिकेट से बहुत ज़्यादा सीखते थे। उसके बाद अगर कोई भी T20 का प्लेयर हो या वनडे के प्लेयर हो तो उनको उनके पीछे लिस्ट ए के मैचेस होना चाहिए और बाज़-औक़ात लेकिन बात वही है कि अब जैसे मैं और आप हैं तो हम उस पीढ़ी से हैं जो कि समझते थे कि प्लेयर्स को इतना क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी मीडिया पे बात होती है, बहुत सारे कमेंटेटर्स बात करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बात करते हैं। ये प्रेशर बिल्ड होता है टीमों पे, कोचेस पे, उसके बाद सेलेक्टर्स पे कि इस प्लेयर को पिक करें। और जब हम जैसे लोग जाके यूट्यूब चैनल्स पे बात करते हैं कि जी यूनुस खान को फौरन ले लें क्योंकि वो ही इज रेडी और यूनुस खान ने सिर्फ 2 मैच खेले होते हैं T20 के। तो ये वो प्रेशर क्रिएट होता है, बिल्ड होता है और फिर सेलेक्टर्स और कोचेस और हेड कोचेस फिर ये फैसला करते हैं कि इस प्लेयर को खिलाया जाए और मैं बिल्कुल भी नहीं, इसके खिलाफ। एज अ ग्रेट आप क्या समझते हैं, लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं ज़रूर कोई भी किसी प्लेयर को भी पिक करने से पहले मैं ज़रूर ये देखूँ कि उसके बेल्ट पे कितनी क्रिकेट है और देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम बाज़-औक़ात बात करते हैं कि ये यंग ब्लड की क्रिकेट है, ठीक है, यंग ब्लड की क्रिकेट तो है, T20 यंग ब्लड की क्रिकेट तो है, वनडे क्रिकेट यंग ब्लड की क्रिकेट तो है, लेकिन जो प्लेयर्स मैच्योर हैं और उनकी फिटनेस मौजूद है, उनकी कमिटमेंट मौजूद है और वो परफॉर्म कर सकते हैं और उनके बेल्ट पे काफ़ी क्रिकेट मौजूद है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो दुनिया में खेल रहे होते हैं बहुत सारे प्लेयर, लेकिन कंट्री के लिए नहीं खेल रहे होते। यही अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम की बात करूँ तो बहुत से ऐसे प्लेयर वो जो दूसरे मुल्कों की लीग्स में जाके खेल रहे हैं और अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल रहे। तो बाज़-औक़ात ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से कोई भी प्लेयर को पिक करने से पहले जैसे मैं बार-बार बात करता हूँ और आइंदा भी ये बात करता हूँ, उसके बेल्ट पे कुछ क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि वो आएँ और हमें यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम कोचेज़ पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपकी कंट्री के जो प्लेयर हों, वो बेस्ट हों और वो उनको जाके जैसे मैं बात करूँ कि जब उनको 10 रन्स की एवरेज चाहिए तो वो 5 रन्स की एवरेज ना खेल रहे हों, जब उनको 5 रन्स की क्रिकेट को अचीव करना और रेट अचीव करना तो वो 15 रन्स करने जा रहे हों। तो ये तभी आता है जब उनके बेल्ट पे बहुत सारी क्रिकेट होती है। तो मेरे ख्याल से आप हमें सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि कौन से प्लेयर सूटेबल हैं जिस रोल के लिए और वो उनके पीछे बेल्ट पे क्रिकेट हो तो उनको पिक करना चाहिए। जी उमर, माजिद भट्टी, आमिर एंड अब्बास। थैंक यू यूनुस भाई, जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है, हम बैट्समैन की बात करते हैं कि T20 फॉर्मेट काफ़ी तेज़ हो गया और प्लेयरों को अपने रोल के मुताबिक खेलना है। ज़ाहिर है कोचेस को भी अपने आप को अपडेट करना है, ये फॉर्मेट के साथ कैसे वो कोप करना है। अगर हम हैदर की स्पेसिफिक बात करें, आपने काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बात की है। मैं 10 मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के बैठा हुआ था रात को, तो मैंने ये चीज़ देखा कि जब हैदर स्टेप इन करता है पिच के ऊपर, तो उसके पास 120 बॉल से ज़्यादा 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें 120 बॉल्स उसके पास थे कि वो स्टेप इन कर सके और अपनी बारी ले सके। लेकिन 5, 8, 9, 7, 11 इस तरह की बॉलें खेल के आउट हो रहा था। तो प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली कहाँ पे आ रही है हैदर के साथ? ही इज़ वेरी टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कोचिंग को समझ नहीं पा रहा, वो आपके साथ काम नहीं कर पा रहा, या उसकी अपनी प्रॉब्लम है कुछ? देखिए जैसे अभी पहले ही हमने बातें की कि उनको नेशनल गेम खेलना चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उनको अपना नेशनल गेम ना खेलने दूँ और उनको मैं कहूँ कि यूनुस खान की तरह सीधे बैट से जाके खेलें और 30 बॉलें खेलें और जाके 35 रन करें या 40 रन करें। देखिए ये अभी मैंने खुद ये बात की कि अगर हम शाहिद हाशमी की बात करें, खालिद अज खान की बात करें, यूनुस खान की बात करें, मोइन शाह की बात कर लें और साथ में फिर आपकी बात कर लें, तो ये देखिए खुद ही क्रॉस हो गया। तो मेरे ख्याल से इस पे मैं इसको क्या जवाब दूँ, लेकिन मैं वो एक प्लेयर हूँ। पिछले दिनों बहुत बातें आई मीडिया में, मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ से आई। प्लेयर कहते हैं या कौन कहते हैं कि जी हमारे कोचेस हमें अपना एक्सप्रेस करने के लिए हमें मौके नहीं देते। तो मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल मौके देने चाहिए। हमें इनका बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जब वो परफॉर्म करें। हाँ, जब जिस वक़्त परफॉर्म ना करें तो हम जैसे लोगों को आपके सवाल के जवाब बिल्कुल देने चाहिए। लेकिन सेम टाइम पे देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम हैदर अली की बात करें, हैदर अली एक फ्यूचर का एक स्टार प्लेयर बनने जा रहा है। अगर मैं उसकी जब उनका डेब्यू हुआ और हमने, अगर आपको याद हो, आप स्टैट में थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो जो पहला बॉल खेले हैं, उसपे क्या रन्स किया उन्होंने? अगर आप स्टैट में देखें इंग्लैंड के खिलाफ, तो पहले बॉल पे पहला छक्का। अगर आपको याद हो, दूसरी बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया था जाके इंग्लैंड में पहले। तो ये उनकी एक नेचुरल एक
मुझे तो याद है एज ए बैटिंग कोच, और उसको ऑलमोस्ट उस वक्त मैं 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आया था, मुझे ये बात आज भी याद है कि और मैंने जो मैं कहता हूँ ना, मेरे वो डायरी में लिखा होता है, मैंने सब डायरी में लिखा होता है, मैं कार्टून बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये छोटी-छोटी बातें उनके लिए देखूँ और उनके साथ फिर अकॉर्डिंगली मैं काम करूँ। लेकिन मैं हमेशा इस बात का बिलीव हूँ कि देखिए कौमी टीम पे आके, इस जगह पे आके मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें नहीं काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करें, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर टेक्निक पे काम नहीं हो रहा था, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी अब इवन प्लेयर्स की तरफ से भी आता है कि जी हमें अपना रोल का पता नहीं चल रहा। हमें जाते हैं तो यूनुस खान जैसे लोग खड़े होते हैं, मिसबाह उल हक जैसे लोग खड़े होते हैं, वकार यूनुस जैसे लोग खड़े होते हैं, और उनका प्रेशर ले लेते हैं, और हमें अपना गेम नहीं खेलने देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ हो रहा। हम बस कोशिश करते हैं कि हैदर अली को जैसे प्लेयर को, जो कि बहुत टैलेंटेड है, उनका बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है, उनको उनका नेशनल गेम भी खेलने खेलने दिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ टैक्टिक्स पे काम होता है बहुत ज्यादा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी टैक्टिक्स पे काम करूँ, मैं उनको अपना टाइम दूँ, और जो जिस जिसके प्लेयर के तो जितना कैपेबल है वो जरूर दिया। बिल्कुल हैदर अली के जैसे आपने बात की कि बिल्कुल उनके पास बहुत सारे ऐसे मौके थे कि बहुत ज्यादा अच्छे रन कर सकते, लेकिन मैंने पहले ओपन में ये बात की थी कि हैदर अली हम पिछले सीरीज में देख लें तो वो हमारे लिए ओपनर खेल रहे थे, और यहाँ पर हमने क्या किया कि आईपीएल पे सॉरी पीएसएल पे जब उन्होंने परफॉर्म किया नीचे जाके अपने फ्रेंचाइज के लिए, तो हमने यहाँ कोशिश की कि यहाँ पे उनको नीचे ट्राई आउट करें। लेकिन ये वो टाइम लेंगे। मैंने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट जब मैं था, मैं 4 साल मैंने स्ट्रगल किया था, लेकिन मैं लकी था कि उस वक्त पाकिस्तान टीम इतनी टॉप की थी, मेरी परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होती, तो मैं खेल गया और मैं फिर टॉप का प्लेयर बना। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा टाइम देना है यंग प्लेयर्स को, हमने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। सेम टाइम पे जो जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जब आप आते हैं तो प्लेयर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं अपने दौर की बात करूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे टाइम पे कोचेज़ अच्छे नहीं होते थे, लेकिन मुझे कभी मेरे कोचेज़ ने आके ये नहीं बताया होगा कि आज इतनी बैटिंग करनी है, आज इस पे काम करना है। मैं तो इवन आखिर तक जब मैं खुद खेलता था, मुझे यहाँ अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं अपने एक 22-23 करोड़ की आवाम को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास कोच आए या ना आए, मेरे पास मौके हो ना हो, मुझे नेट में प्रैक्टिस मिले ना मिले, जब मुझे मौका मिले तो मुझे अपने आप को तैयार करना है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोचेस को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन प्लेयर को अपनी मिस्टेक से ही लर्न करेंगे, और अगर आप हैदर अली से भी बात करेंगे तो वो भी यही बात करेंगे कि मैं लर्न कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अपनी वीकनेस को ओवरकम करूँ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम अस्सलाम अजूबी। अच्छा यूनुस, इस 7 मैचेस में 3 वनडे और 4 टी20, हमारी जितनी जीत है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान के गिर्द घूम रही है। लेकिन जहां दानिश अजीज को मौका मिला, आसिफ अली को मौका मिला, या अभी हैदर अली की आपने बड़ी डिटेल बात की, तो ये लड़के एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सके। हमने देखा आपको कि आप तो उस वक्त पाकिस्तान टीम में आए जब बड़े बड़े ग्रेड्स थे, फिर आपके साथ मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, इनके साथ भी जाहिर है इनको भी सीनियर्स बताते होंगे। वो लकी हैं कि आप जैसे बैटिंग कोच भी मौजूद हैं। तो ये क्या इन लड़कों में बेसिक क्या चीज लैक कर रही है कि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आसिफ अली तो 4-5 साल से खेल रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद पड़ रहा कि उन्होंने कभी मैच जितवाया हो या मैच फिनिश किया हो। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर हैं कि इनको बार बार मौका मिलता है, हमारे पास जो पीछे बैकअप है वो लड़के नहीं है, या फिर हम चाह रहे हैं कि मजीद इनको चांस देके एक अच्छा प्लेयर लाइक यूनुस खान, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ या मोहम्मद हफीज बना सके? माजिद भाई, ये तो बहुत कम हो पाएगा अब क्या आपको वो वाले प्लेयर आपको मिले, क्योंकि देखें हम अपनी बात करें तो उस वक्त टीम इतनी टफ टीम होती थी, उसमें जगह बनाना आपको पता है कि हमें पता है कि बहुत मुश्किल होता है। मैं तो इवन कराची की टीम में जाना, खालिद भाई सामने बैठे हुए, इन्होंने मेरा दौर देखा हुआ है। मैं तो कराची की टीम में नहीं खेल पाया, और 4 साल 5 साल में टॉप क्रिकेटर था। तो पहले तो सिटी की टीम में आना बहुत इतना मुश्किल होता था, तो मजबूरन हमें जाके, हम जैसे प्लेयरों को जाके सियालकोट से खेलना पड़ता है, पेशावर से खेलना पड़ता है, मर्दान से खेलना पड़ता है, और वहां से फिर आते हैं और फिर सडनली हम अपनी जगह बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन बहुत टफ था। तो ये बहुत हमें मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक बेंच मार्क हो, जब कोई भी प्लेयर इस लेवल पे आए तो उसके पास सिर्फ एक आधा सीजन फ्रेंचाइज का ना हो, और वो आए और आके परफॉर्म करेंगे। अगर हम हैदर अली की बात करें तो हैदर अली के लिए भी यही हुआ, एक एक सीरीज खेले वो अपने
एक PSL खेलें अपनी फ्रेंचाइज के लिए। और फिर मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने बातें की, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर, इवन मीडिया ने भी बहुत सारी बात की कि ही इज रेडी और उसको डाल दिया जाए। और लकी रहा कि वो आए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन आपको पता होता है कि देखिए एक यंग प्लेयर को आके थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपको जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर नहीं मिलेंगे जो 17-18 साल की उम्र में आके जो परफॉर्म कर सकें। और वो, क्योंकि वो क्रिकेट, अगर हम उस क्रिकेट की बात करें तो उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस थे। वो वहां से लोग स्टील मिल से चलते थे, 4 बसें बदल के आते थे, और साईं रजाउल्लाह की फिर वो खड़े होते थे, साईं रजाउल्लाह सामने, और वो फिर वो कहते थे अगर आपने एक बॉल ऊपर खेल दी तो फिर आपको 5 चक्कर, अनवारुल्लाह का आपको 5 चक्कर लगाते थे कि भाई बॉल ऊपर खेली कैसे। आज अगर मैं ऐसा कर जाऊं तो पता चला कि सारे प्लेयर मेरे सामने खड़े होंगे कि जी बैटिंग कोच बहुत सख्त है। तो ये वो चीज है जो कि अब नहीं मिल पाएगी। लेकिन बिल्कुल आपको ये मूव फॉरवर्ड करना है, और जल्द से जल्द देखिए, ये आपके मुल्क की कंट्री है, तो आपको जल्द से जल्द फैसले करने हैं। और लेकिन फॉर सेम टाइम आपने प्लेयर को पूरा मौका देना है। दानिश अजीज जैसे प्लेयर जो कि टैलेंटेड है, जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, और सडनली हम लोग उनको ये कह देते हैं कि जी वो बैकफुट की बॉल पे वीक हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और मेरे ख्याल से दानिश अजीज हो गए, आसिफ अली हो गए, उसके बाद हैदर अली हो गए, थोड़ा सा टाइम देके उनको, ठीक है पाकिस्तान की जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो तो आपको रोज रोज डेली डेली परफॉर्म करना होता है। और फिर जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आपके ऊपर, आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चंस होते हैं। और प्लेयर को, लेकिन ये कि इस लेवल पे प्लेयर को आके तभी प्लेयर बनते हैं जब ऐसे क्वेश्चन उनके सामने होते हैं और ऐसी बातें होती हैं, तो वो इसको ऑन करते हैं और मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह हमने भी की होगी, इंजमाम उल हक ने भी की होगी, सईद अनवर ने भी की होगी। जब सईद अनवर आए तो उन्होंने एक आधे मैच में जाके पेयर किया, उसके बाद वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। तो मेरे ख्याल से हमें प्लेयर के साथ इंसाफ करना चाहिए, हमें इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और खासतौर पे हमें मीडिया पे जाके, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हमें, ताकि ये ना हो कि ये प्लेयर जो हमारा फ्यूचर है, और सडनली ऐसे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत सारा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन हमने उनको प्रेशराइज करके, या हमने उनको सही मौके नहीं दिए, और वो आज वो खेल सकते थे बहुत, लेकिन वो नहीं खेले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। लेकिन फॉर द सेम टाइम पे बहुत जल्द हमें फैसले करने हैं, क्योंकि हमारे हमारे सामने बहुत टफ क्रिकेट आने वाली है। तो हमें एक अच्छी टीम, और खासतौर पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं मिडिल ऑर्डर की बात करता हूँ। हमारी शफलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि प्लेयर डबल माइंडेड ना हो, क्योंकि ये वो वाले प्लेयर नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा वो जो एक बट्टी में से आए हुए हैं। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के आए होते हैं, और लकीली ये फिर परफॉर्म करते हैं तो स्टार प्लेयर बन जाते हैं। और मैंने बहुत सारे प्लेयर देखा है, मॉडर्न, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ जाके अब आजकल यही होता है कि कोई भी प्लेयर सामने मीडिया पे परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, और थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। यूनुस भाई, बाबर आजम आपने इनको काफी क्लोज अप से देखा हुआ है, मतलब काफी महीने से देख रहे हैं। क्या चीज है जो इनको इतना स्पेशल बनाती है आपकी नजर में एज अ कोच? देखिए मेरे ख्याल से आमिर साहब, बाबर आजम, क्योंकि अगर वो नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं, सब फॉर्मेटों में, तो कोई तो उसमें उनमें ऐसी बात है। मेरे ख्याल से उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत जबरदस्त है। और अगर मैं उनको बाबर आजम की बात करूं तो मैं फिर क्रेडिट बिल्कुल ये नहीं लूंगा, लेकिन जब बाबर आजम इस टीम में आए थे तो ये बात है 2014-15 की है, जब हम सब वहां पे खेलते थे। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सामने प्लेयर्स कौन से खेल रहे होते हैं। हम आज दुनिया की टॉप ऑर्डर की टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। जब हम जैसे प्लेयर टीम में आए थे तो हमारे सामने सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सुहेल, एजाज अहमद, सलीम मलिक जैसे प्लेयर हमारे सामने होते थे। तो वहां से लर्न करने के लिए आपके पास, वो कहते हैं ना, एक फैक्ट्री थी। हम फैक्ट्री में गए और हमने लर्न किया। तो आज के प्लेयर जो है थोड़ा सा वो मिस करते हैं। तो बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो ये उसी पीढ़ी के प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को खेलते हुए, या उनके साथ देखा, उन्होंने यूनुस खान को खेलते हुए देखा, उन्होंने मिसबाह उल हक को खेलते हुए देखा उनके प्राइम पे। तो ये वहां से आए हैं, और उनको जो एक प्रोसेस है, और फिर उनको टाइम पूरा प्रॉपर मिला। अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम 4-5-6 साल के साथ वो टीम के साथ है। तो और फिर जो उनकी क्वालिटी है कि वो उन्होंने अपने रन्स करने हैं। ये जो बहुत एक जो रन्स करने की हंगर होती है वो मैं उनमें देख रहा हूँ। और अब बार बार वो, क्योंकि वो कैप्टन बने, उनकी कैप्टनसी इंप्रूव हो रही है,
उनकी शॉट सिलेक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। मैं ये बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दे रहा कि मेरी वजह से हुआ है, लेकिन क्योंकि जब आप दुनिया के टॉप के प्लेयर बनते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और मेरे ख्याल से बाबर आज़म वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक्सपेक्टेशन पे कौम की, दुनिया की ख़ास तौर पे वो उतरना चाह रहे हैं और डे बाय डे उनकी हमने हमने उनकी फ़िटनेस देखी कि बहुत ज़्यादा फ़िटनेस उनकी इम्प्रूव हुई, उनकी टैक्टिक्स हमने देखे बहुत ज़्यादा क्लियर और ख़ास तौर पे जो एक जो मैं जैसे मैंने पहले कहा कि हंगर होती है रन्स करने की, वो मौजूद है। उनकी टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। थोड़ा-सा स्ट्रगल करते थे बाज़ औक़ात अगेंस्ट स्पिन स्ट्रगल करते थे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पे आके उसको ओवरकम किया और जिस तरह उन्होंने एक 100 किया है वो अमेजिंग था कि उन्होंने स्पिन बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने अपनी हमने देखा कि उन्होंने अपनी पावर हिटिंग पे काम किया। उन्होंने हमने देखे हैं इस सीरीज़ में कि उससे पहले वो स्वीप शॉट्स नहीं खेलते थे। उन्होंने स्वीप और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनको सिखाया है, लेकिन जब आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाह रहे हैं, तो आप फिर आप कट शॉट भी खेल रहे होते हो, आप स्वीप शॉट भी खेल रहे होते हो, आप पुल शॉट भी खेल रहे होते हैं। अपनी अ, अपनी फिटनेस भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं क्योंकि देखें ये एक डिमांड है आज की क्रिकेट की कि आपको अपनी फिटनेस पे आप काम करना है, आपकी फिटनेस उस लेवल पे क्योंकि बड़ा मुश्किल सीरीज़ थी। अगर मैं बात करूँ 4 टी20 हमने खेले और 8 दिनों में। अगर मैं ये 10 साल पहले बात करता तो बहुत मुश्किल होता था। हम तो अगर 3 मैचों की सीरीज़ खेलते थे तो 15 दिन में हमारी क्रिकेट होती थी। हमारे पास बहुत टाइम होता है। लेकिन आजकल कोविड की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टफ है और प्लेयर्स को डे बाय डे अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा होता है, तो फिर उसको ट्रेनिंग भी बहुत दबा के करनी होती है, रोज़े भी रखने के हमने देखा कि हमारे एक प्लेयर ने बहुत ज़बरदस्त हमें मिसाल दी, उन्होंने बैटिंग भी की मोहम्मद रिज़वान की शक्ल में, फिर उन्होंने पूरी इनिंग्स भी खेली। तो इतना टफ आपको होना पड़ेगा, अगर आप इतने टफ नहीं हो, तो मेरे ख़्याल से आप रैंकिंग में वर्ल्ड रैंकिंग में आप आपका नाम नहीं कमा सकते। और इसी तरह ये सिर्फ़ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए नहीं है। हम अगर सारे दुनिया की बात कर रहे हैं और जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं और मेरे ख्याल से ये कर देना चाहिए क्योंकि जो एक खुशी होती है अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना, अपने लिए परफॉर्म करना, अपने फैमिली के लिए परफॉर्म करना, वो बाबर आजम जैसे मुझे बहुत खुशी होती है। और बाज़ औक़ात मुझे यकीन करें मुझे आके लोग जब ये बात करते हैं कि इनमें बाबर आज़म जैसे प्लेयरों में, मोहम्मद रिज़वान जैसे प्लेयरों में, फ़खर ज़मान जैसे प्लेयरों में, वो जो हमें कहते हैं कि आप जैसे प्लेयरों की झलक नज़र आ रही हो, तो मेरे ख़्याल से यही वो हमारी अचीवमेंट होती है, जो कि हमें याद रह जाती है। जी अब्बास, क्या है आपका? जी यूनुस भाई, जी भाई, आवाज आ रही? जी आवाज़ आ रही अच्छा, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ये हम तजर्बात देखते हैं, बैटिंग में, मिडल ऑर्डर में काफी मुसाइल है। तुम्हें क्या नए चेहरे जो है उनको ट्राई करेंगे? तो अब हफीज जैसे सीनियर हैं वो तो ऑलरेडी, तो दानिश अजीज और इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनको आजमाएंगे। और दूसरा एक बात ये पूछनी थी कि आसिफ अली जो है, आपने कहा कि बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी जो है वही परफॉर्म करते हैं, तो आसिफ अली का तो तजर्बा तो कम नहीं है। दानिश अजीज चले नए हैं, हैदर अली नए हैं, लेकिन आसिफ का तो काफी तजर्बा है। तो इसके बावजूद वो जब भी कोई क्रूशल मोमेंट होता है तो विकेट सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो क्या अब भी हम उनके साथ तजर्बात जारी रखेंगे? देखिए मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को पूरा मौका दे देना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात प्लेयर भी डबल माइंडेड होते हैं और जब वो ख़ास तौर पे आसिफ अली जैसे प्लेयर को जब वो बार-बार इन और आउट हो रहे होते हैं तो देखिए प्लेयर को भी देखिए प्लेयर का भी एक हर प्लेयर बहुत ज़्यादा जावेद मिर्ज़ा जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होता, शाहिद अफरीदी जैसा स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर नहीं होते, सईद अनवर जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर नहीं होते। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा-सा मौका दे देना चाहिए ताकि कल को फिर कोई ऐसी खलिश उनके दिल में भी ना हो और मैनेजमेंट के भी दिल में ना हो कि हमने इनको पूरा मौका नहीं दिया। और जहाँ तक दानिश अज़ीज़ की बात है, हैदर अली की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ की बहुत सारी बातें होती हैं। सीनियर प्लेयर के लिए ये नहीं कि मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेले मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बल्कि मैं हर प्लेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान का प्राइड होते हैं, पाकिस्तान के ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो,
चाहे वो मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए हो या मेरे मेरे दौर में नहीं खेलो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अच्छी मेंटोरिंग करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ उनको बैटिंग ना सिखा सकूं। देखिए बैटिंग तो कोई भी आके सिखा देगा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको लाइफ सिखाऊं, कि लाइफ में अप एंड डाउन जब होते हैं और आपको हमने अपने लाइफ में अप एंड डाउन बहुत देखे हैं, तो आपसे उसको ओवरकम कैसे करते हैं। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उनकी, ठीक है उनकी टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके टैक्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम भी नहीं होता है, लेकिन टाइम निकालना भी पड़ता है। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब मैं नहीं रहूँ उस टीम के साथ, तो ये प्लेयर, चाहे इनके साथ हम जैसा कोच खड़ा हो या ना खड़ा हो, या इवन हमसे अच्छे कोचेस खड़े हो या ना खड़े हो, ये खुद लर्न करें अपनी लाइफ को और मूव फॉरवर्ड करें। तो मेरे ख्याल से आसिफ अली उस फेज में है कि उसको हम सब की सपोर्ट दरकार है, क्योंकि हमने उसकी लाइफ देखी पिछले दिनों, उनकी बेटी का वो उसमें फंसे हुए थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सी चीजें माइंड में चली होती है, और जरूरी नहीं कि हर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या स्ट्रांग नजर आ रहा होता है लेकिन अंदर से इतना स्ट्रांग हो। तो मेरे ख्याल से हमें इनको ऐसे प्लेयर्स को पूरा मौका दे देना चाहिए, ताकि इनके साथ इंसाफ हो। और मेरे ख्याल से अभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, जो भी प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनको पूरे मौके देने चाहिए। दानिश अजीज जैसे प्लेयर्स हो गए, आसिफ अली जैसे प्लेयर्स हो गए, हैदर अली जैसे प्लेयर हो गए, इनको पूरे मौके दे देने चाहिए, ताकि हम उनसे उनका बेस्ट ले लें। और यही वो मौके होते हैं जो कि आपको अवेल करने, प्लेयर की भी कोशिश होनी चाहिए कि जब उनको सपोर्ट मिल रही होती है कंट्री से, तो कंट्री के लिए खेलें। कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मुल्क की बात आती है तो बाज़ औक़ात आपकी टेक्निक नहीं होती, आपके टैक्टिक्स नहीं होते, लेकिन जो आपकी नीयत होती है, और हम मुसलमान का इस पे कामिल यकीन है कि जब आपकी नीयत बेहतर होती है, आपकी सोच बेहतर होती है, तो बाज़ औक़ात ये टेक्निकें, हम जैसे प्लेयर भी जो टेढ़े-मेढ़े खड़े होते थे, हम भी इतना कुछ अचीव कर लिया। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जिनकी टेक्निक्स नहीं थी, जिनके टैक्टिक्स भी बाज़ औक़ात नहीं होते थे, लेकिन वो परफ़ॉर्म करते थे। मेरे ख़्याल से हमें इनको सपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें और हम उनके साथ इंसाफ कर दें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका। पाकिस्तान टीम अभी 2 बजे फ्लाई करेगी जिम्बाब्वे के लिए, इंशाल्लाह।